धोनी ने अपने तूफानी बल्लेबाजी से पूरे स्टेडियम में अकेले ही कोहराम मचा दिया था। इस दिन माही का बल्ला ऐसा विस्फोट हुआ जिस विस्फोट में कंगारू की घमंड मिट्टी में मिलकर खाक हो गई, क्योंकि इस सीरीज के पहले मैच में भारतीय टीम महज 4 रनों से हार जाती है। अब ऐसे में दूसरे मैच की शुरुआत होती है। दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए तैयार होते हैं। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने पहले टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। भारतीय पारी की शुरुआत करने सचिन और सहवाग की जोड़ी मैदान पर आती है और सहवाग अपने अंदाज में पहले ही ओवर से धावा बोल देते हैं और 2 बेहद चौका जड़ दिए। धीरे धीरे पारी आगे बढ़ ही रही थी कि 21 के स्कोर पर सचिन तेंदुलकर स्लीप में कैमरन व्हाइट को कैच थमा पवेलियन वापस चले जाते हैं। उसके बाद गौतम गंभीर मैदान पर आते हैं। अब दोनों ने मिलकर स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाया, लेकिन सहवाग तो आज जरा भी रहम करने के मूड में नहीं थे। इसी कारण टीम का स्कोर 10 ओवर में ही 60 रनों के ऊपर हो चुका था। लेकिन 11वें ओवर में सहवाग जॉनसन की गेंद पर आउट हो गए। उसके बाद युवराज सिंह आते हैं। आते ही तेजी से रन बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो भी अपना जल्द ही विकेट गंवाकर वापस पवेलियन चले जाते हैं। अब भारतीय टीम का स्कोर 15 ओवरों में 97 रनों पर 3 विकेट हो चुका था। अब कप्तान MS धोनी मैदान पर आते हैं और गौतम गंभीर के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाते हैं। गंभीर चौके लगाए जा रहे थे और इसी सिंगल के साथ गंभीर ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया और फिर इन दोनों के बीच 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो जाती है। उसके बाद भी ये दोनों खिलाड़ी कंगारू की क्लास लगा रहे थे, शॉट पर शॉट खेले जा रहे थे। उसी बीच धोनी ने भी 50 रनों के आंकड़ा को छू लिया। अब भारतीय टीम का स्कोर 32 ओवरों में 200 रनों के पार जा चुका था और मात्र 3 विकेट ही गंवाया था। लेकिन 216 के स्कोर पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से गौतम गंभीर रन आउट हो जाते हैं। गंभीर के चेहरे पर वो गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि गंभीर 76 रनों की एक बेहतरीन पारी खेल चुके थे। अब मैदान पर धोनी रैना की जोड़ी होती है। ये दोनों खिलाड़ी स्कोर बोर्ड को तेजी से बढ़ाने का प्रयास करते हैं। फिर टीम का स्कोर 41 ओवरों में 250 के पार जा चुका था। अब ये दोनों हर गेंद को चौके छक्के में डील कर रहे थे। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के पास इन दोनों का कोई तोड़ नहीं था, क्योंकि ये दोनों ही बल्लेबाज मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे। एक तरफ माही की मार सता रही थी तो एक तरफ रैना कहां ढा रहे थे। लेकिन अब MS धोनी ने लंबा छक्का जड़ अपना शतक तो पूरा किया ही, साथ में टीम के स्कोर को भी 300 रनों के पार पहुंचा दिया और अभी भी इस पारी की 28 गेंदें बाकी थी। फिर क्या, फिर से एक धोनी ने एक छक्का मारा और फिर रैना ने भी गेंद को हवाई यात्रा पर भेज दिया। इसी के साथ इन दोनों के बीच मात्र 75 गेंदों पर 100 रनों की पार्टनरशिप भी हो जाती है। अब कंगारू टीम के कप्तान रिकी पॉन्टिंग हताश, निराश, परेशान हो चुके थे। इन दोनों के मार से गेंदबाज भी पसीने छोड़ रहे थे। यहाँ तक कि मैदान में खड़े फील्डर भी फील्डिंग करना भूल चुके थे। और फिर उसके बाद सुरेश रैना ने एक और चौका लगाकर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया और स्कोर को 350 रनों के पार पहुंचा दिया। टारगेट तो बहुत बड़ा हो चुका था, लेकिन आखिरी ओवर में रन बिल्कुल भी नहीं आ सका, क्योंकि पहले धोनी जॉनसन का शिकार हो जाते हैं। फिर उसके बाद रैना भी कैच थमा पवेलियन चले जाते हैं। लेकिन तब तक ये दोनों ही खिलाड़ी अपना काम बखूबी ही निभा चुके थे और भारतीय टीम का स्कोर 354 रन हो चुका था। जल्दी विकेट गिरने के बावजूद भी MS धोनी ने शानदार 124 रनों की विस्फोटक पारी खेली। अब ऑस्ट्रेलिया को इस मैच को जीतने के लिए 355 रन की जरूरत होती है। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज शेन वाटसन और टिम पेन की जोड़ी मैदान पर आती है और पहले ही ओवर में वाटसन ने एक चौका लगाकर अपने इरादे जग जाहिर कर दिए। लेकिन उनके साथ ही टिम पेन को परवीन कुमार ने आउट कर कंगारू को पहला झटका दे दिया। उसके बाद कप्तान रिकी पॉन्टिंग मैदान पर आते हैं और वाटसन के साथ मिलकर कुछ अच्छे शॉट लगाते हैं और स्कोर को 8 ओवरों में ही 40 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन ईशांत शर्मा की उछाल भरी गेंद वाटसन का विकेट ले उड़ता है। फिर 11वें ओवर में परवीन कुमार ने रिकी पॉन्टिंग को आउट कर कंगारू को पूरी तरह से बैकफुट पर ढकेल दिया। अब ऑस्ट्रेलिया टीम की शुरुआत भारत से मिलती जुलती थी। उसके बाद कैमरन व्हाइट और माइकल हसी की जोड़ी मैदान पर होती है और दोनों ने शानदार खेल दिखाया
और हसी ने तो हरभजन को एक ही ओवर में लगातार 3 चौके जड़ दिए। उधर कैमरन व्हाइट भी शुरू हो गए। एक चौका तो जरूर लगाए, लेकिन हरभजन की गेंद पर रैना को कैच थमा देते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 21 ओवर में 93 रनों पर 4 विकेट हो चुका था, लेकिन माइकल हसी अकेले एक तरफ से भारतीय गेंदबाजों को फोड़े जा रहे थे, बड़े शॉट लगाए जा रहे थे और उसी के साथ उनका 50 भी पूरा हो गई। अब माइकल हसी भारतीय गेंदबाजों के लिए काल बन रहे थे। उसी बीच धोनी ने गेंदबाजी इंड पर जडेजा को ढकेला और जडेजा ने आते ही कमाल करके दिखाया, माइकल हसी को बोल्ड करके। माइकल हसी ने 53 रन बनाए और अब यहाँ से ऑस्ट्रेलिया टीम को 91 गेंदों में 195 रनों की दरकार होती है, जो असंभव सा लग रहा था। लेकिन कंगारुओं की बैटिंग में तो गहराई बहुत थी। उसके बाद कंगारुओं ने चौके छक्के लगाकर अंतर को तो जरूर कम किया, लेकिन धोनी ने अपना दिमाग लगाकर शानदार में फॉर्म में चल रहे शॉन मार्श को स्टंपिंग कर दिया। अब लगभग भारतीय टीम इस मैच पर पकड़ बना ही लिया था, लेकिन उसके बावजूद रन बनते जा रहे थे। लेकिन भारतीय टीम के लिए अच्छी खबर यह थी, लगातार विकेट भी गिरती जा रही थी और देखते ही देखते ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 255 रनों पर ऑल आउट हो जाती है और भारतीय टीम यह मैच 99 रनों के बड़े अंतर से मैच जीत लेती है। धोनी को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया जाता है।